बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके लिए ये सारी कायनात तख्लीक की गई। हज़रत खालिद बिन वलीद दीन इस्लाम के अजीम मुजाहिद। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ गैर मामूली वाक़यात भी रोनुमा हुए। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मकतूब हज़रत अबू उबैदा को लिखा कि जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की कमांडर इन चीफ की हैसियत से मजूरी के अहकामात थे और यह हुक्म भी दिया गया था कि हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह मुसलमानों के नए सिपहसालार आला होंगे। अबू उबैदा इस खत से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था जिसकी तामील लाजिम थी। यहाँ पर सैफुल्लाह का किरदार देखिए। जब उनको ये कहा गया कि आपको माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप इस हुक्म को सराखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में हज़रत खालिद इत्मीनान से कहते हैं कि अगर मैं उम्र के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता था तो इसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देता रहूँगा। और फिर तारीख ने देखा कि खालिद की तलवार उसी तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। आज अगर हमारे जनरलों का ये किरदार हो कि सिपा सलारी से रातों रात उसको सिपाही बना दिया जाए और फिर भी उसके जज्बा इसार कुर्बानी में कमी वाक़ न हो, जब इस तरह के लश्कर हों कि रात के इबादत गुजार और दिन के शाह सवार हों, और जब जर्रार जैसे सिपाही हों, तो फिर नई तारीख रकम होती है, नई जंगी हिकमत अमली मुरतब की जाती है, नए जंगी मुसव्वदे लिखे जाते हैं और फिर वही तारीख बनती है कि जिस तरह रूम और फारिस के खिलाफ उस वक्त के मुसलमानों ने रकम की थी। खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह के माबेन गहरी मोहब्बत थी, और जब खालिद ने उनसे ये पूछा कि अब मेरे लिए अगला क्या हुक्म है, तो अबू उबैदा ने अगला ये हुक्म दिया कि आप मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग के कमान आप संभालेंगे। यानी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म की तामील भी हो गई और हज़रत अबू उबैदा ने जंगी हिकमत अमली और सिपहसालार की हैसियत से जो फैसला किया वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। हज़रत खालिद की माजूरी से मुसलमानों को दुख और मलाल ज़रूर हुआ, लेकिन हज़रत उमर के पेश नज़र एक हिकमत थी और आपने बाद में उसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फ़दा खालिद की वजह से होती है और उनका अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना उनके दिल में ज़ाती तौर पर हज़रत खालिद के लिए कोई बुराई या बदगुमानी न थी। उनके माबिन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, न कि ज़ाती बुग़्ज़ और औलाद की बिना पर मबनी, और कभी कोई ऐसा इख्तिलाफ न हुआ कि जिससे कोई फितना या फसाद का अंदेशा होता। दोनों ही हजरात किस्माती शख्सियत के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चट्टानें। दमिश्क फतह होने के बाद अब बाल्तीनी हुक्मरान हरकुल को ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम उनके हाथों से निकलने वाला है। अब उनके दिल में मुसलमानों को ऐसी दहशत भयावत गर कर गई थी कि वह अरब को, जिनको कुछ अर्से पहले तक वो सिर्फ माल दौलत के लालच से खरीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब हालात ये थे कि उनकी अपनी सुल्तनत का सबसे ज़रख़ेज़ सूबा इन्हीं अरबों के हाथों में जाने वाला था। लेकिन कस्तुनतुनिया में रोमी बाल्तीनी सुल्तनत अब भी पूरे शान और शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाल्तीनी सुल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मुक़द्दस ख़तरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबर्रक जगह है,
ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرہ تیار کیا گیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ کے جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔